चिल्ला तो हेलो मेरे मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आप आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मैं आज लेके आया हूँ क्लास 12 के लिए बायोलॉजी से वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो कि बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट ना कह करके मैं इस एक एक टॉपिक समझाऊंगा जो कि क्वेश्चन में ही आएंगे ये सब। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला जो है आपका ये जो टॉपिक है वो है भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष है, जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, इंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्म बोलते हैं। इंडोस्पर्म क्या होता है हम ये जानेंगे, उसके बाद उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए भैया, इंडोस्पर्म की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? इंडोस्पर्म की। तो इंडोस्पर्म देखिए जिसको बोलते हैं, ठीक है, द्विनिषेचन के बाद, द्विनिषेचन के बाद यानी कि द्विनिषेचन के बाद जो ट्रिपल, ठीक है, फ्यूजन जो होता है यानी कि संलयन जो होता है, जिसे बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन, जिसमें नर युग्मक क्या होता है? जिसमें नर युग्मक का संलयन, ठीक है, जिसमें नर युग्मक का संलयन द्वितीयक केंद्रक से होता है। किससे होता है? द्वितीयक केंद्रक से होता है। इसके कहने का मतलब क्या है, मैं आपको फिगर के तरीके से समझाऊं। जैसे आप जानते हैं कि ये भ्रूण होता है, ठीक है, ये भ्रूण होता है, तो भ्रूण में जो होते हैं ये दो केंद्रक होते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं अब प्राइमरी, ठीक है, जिसे हमने लिखा था प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। ठीक है, ये होते हैं द्वितीयक। अब ये क्या हो गया कि इसमें जो होते हैं, जैसे नर वाला जो होता है, ठीक है, ये नर वाला मान लेते हैं हो गया। तो नर वाला क्या होगा, इस नर युग्मक का संलयन किससे होगा, मतलब नर युग्मक जो होगा वो मिलेगा किससे, वही चीज कह रहा। तो नर युग्मक का संलयन, ठीक है, द्वितीयक केंद्रक से होता है। ये क्या होता है? यही होते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या होते हैं? द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, सेकेंडरी। ठीक है, अब ये सेकेंडरी जो होते हैं इसको समझिएगा, यानी जिसको बोलते हैं आप क्या चीज, न्यूक्लियस बोलेंगे। ठीक है, केंद्रक इसमें क्या चीज होगा, जैसे मान लीजिए ये नर युग्मक है, इसको समझते हैं। ये नर युग्मक क्या करेगा, द्वितीयक केंद्रक से आकर के मिलेगा। जब द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा तो क्या बनेगा, तो जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण कोष बनता है। क्या बनता है? भ्रूण कोष बनता है। ठीक है, भ्रूण कोष बनने के बाद क्या होता है, भ्रूण कोष बनने के बाद इसमें थ्रियन, थ्रियन मतलब क्या होता है, त्रिगुणित होता है। क्या होता है? त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित। ठीक है, थ्रियन का मतलब क्या हुआ, त्रिगुणित हुआ। अब ये त्रिगुणित जो होगा यानी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसको बोलेंगे आप इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी, ठीक है, इंडोस्पर्मिक, ठीक है, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस से, ठीक है, क्या होगा, एक पोषक, क्या होगा, एक पोषक, यानी पोषक मतलब जो खाने वाला, पोषक संरचना का विकास होगा। क्या होगा? पोषक संरचना का विकास होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंडोस्पर्म कहेंगे। सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं इंडोस्पर्म की, तो ध्यान रखिएगा, भ्रूणपोष में, ठीक है, भ्रूणपोष में भ्रूण कोष से, किससे, कोष और पोष में अंतर है। ये कोष जो होगा, ठीक है, और जो पोष होगा, पोष क्या होता है, जो खाया जाता है। ठीक है, जो कि कौन खाएगा, नर युग्मक वाला पार्ट खाएगा। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो मिलेंगे, ठीक है, तो उनको क्या करेगा, पोषक प्रदान करेगा, पोष। ठीक है, लेकिन कोष जो होगा इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, पोष बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण पोष बनेगा। और भ्रूण कोष क्या होगा, वो ऑलरेडी रहेगा, जो कि क्या होता है, जिसके फलस्वरूप बनता है, यानी कि जब कब बनेगा, जब नर युग्मक का संलयन होगा तब, यानी कि जब नर युग्मक मिलेगा तब। ठीक है, किससे मिलेगा, जो कि हमने पहले कहा द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। किससे मिलेगा? द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा। जब यानी कि द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, ठीक है, ट्रिपल जो है संलयन होता है। अब इसमें ट्रिपल संलयन के बाद क्या होता है कि नर युग्मक जो होता है वो जाके किससे मिलता है, तो द्वितीयक केंद्रक से मिलता है। किससे मिलेगा? द्वितीयक केंद्रक से जब मिलेगा, इसके फलस्वरूप क्या बनेगा, भ्रूण कोष बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण कोष बनेगा। और भ्रूण कोष बनने के बाद, ठीक है, ये त्रिगुणित होंगे। क्या होंगे? त्रिगुणित होंगे। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, भ्रूण कोष जो होगा, ठीक है,
वो हट जाएगा यहाँ से, तो भ्रूण कोष हटने के बाद क्या होगा, भ्रूण पोष केंद्रक बनाएगा। जब भ्रूण पोष केंद्रक बनाएगा उसके बाद क्या होगा, इसमें देखिएगा, उसके बाद एक संरचना बनेगी। क्या बनेगी, संरचना बनेगी, जिसे हम कहेंगे इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो होता है 3 होते हैं। कितने होते हैं, इंडोस्पर्म कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो पहला इंडोस्पर्म जो होता है उसको बोलते हैं क्या चीज, ठीक है, ये हो गया, ये आपका पहला हो गया, दूसरा आपका ये है, और तीसरा आपका ये, ठीक है। अब यहां समझते हैं हम, ये है, जैसे इसको हम फिगर के तरीके से समझेंगे, ठीक है, जिसको बोलेंगे न्यूक्लियर। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर, ठीक है, यानी कि केंद्रकीय, हिंदी में कहेंगे उसे केंद्रकीय। केंद्रकीय क्या होता है, इसको समझने के लिए, ठीक है, इसका फिगर बनाना पड़ेगा, इसी को बोलेंगे केंद्रकीय। केंद्रकीय, ठीक है। अब केंद्रकीय क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले क्या करना होगा, इसमें फिगर, हर एक फिगर है, जैसे आपका केंद्रकीय हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा, सेलुलर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे जो तीसरा वाला, तीसरे वाले का नाम क्या है, इसमें होगा हीलोवियल। क्या होगा, हीलोवियल। हीलोवियल क्या होता है, ये समझने के लिए, इन तीनों चीजों को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फिगर जाननी होगी। तो फिगर में क्या करना है, इसके बाद हम लोग चलते हैं। बस आप केवल इतना ही जानिएगा कि इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म जो होता है वो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, इंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं उसके प्रकार के बारे में, ठीक है। तो प्रकार में सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर हमने पहले क्या कहा था, न्यूक्लियर की बात अगर हम करें, जिसे हम बोलते हैं केंद्रकीय। क्या बोलते हैं, केंद्रकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रकीय। अगर हम केंद्रकीय की बात करें तो ये केंद्रकीय का फिगर है आपके सामने, ठीक है। अभी इसको समझ भी लेते हैं। तो पहले समझते हैं क्या चीज, जो हमने लिखा है उसको जो है आप भी लिख लीजिएगा। पहला है, इसमें देखिए क्या कहा है, कहा परिवर्धन के समय, जब परिवर्धन होता है उसके बाद भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष जो होता है, यानी कि केंद्रक, भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है वो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जब भ्रूणपोष केंद्रक जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, स्वतंत्र रूप से विभाजित। स्वतंत्र रूप विभाजित मतलब क्या होगा कि वो अपने आप में क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब इसका विभाजन होगा, भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन हो जाता है, तो विभाजन के साथ, ठीक है, विभाजन के साथ क्या होता है, वाल्स का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, भित्ति का निर्माण होता है। कब, जब भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र रूप से विभाजित हो जाते हैं तब, ठीक है, वाल्स का यानी कि वाल्व्स का निर्माण होता है, ठीक है। जब इसका निर्माण होता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि निर्माण होने के बाद ये खत्म भी हो जाता है, इसलिए इनमें कहा जाता है कि ये नहीं होता। क्या नहीं होता, जो वाल्व्स होते हैं वो नहीं पाया जाता, ठीक है। विभाजन के फलस्वरूप बने इम्ब्रॉय, जब विभाजन हो जाता है उसके फलस्वरूप इम्ब्रॉय सेक बनता है। क्या बनता है, विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है, इम्ब्रॉय सेक बनता है। इम्ब्रॉय सेक को बोलते हैं इसमें भ्रूण, ठीक है, केंद्रीय भ्रूणकोष। क्या बोलते हैं, केंद्रीय भ्रूणकोष। अगर केंद्रीय भ्रूणकोष की बात करें यहाँ पे समझिएगा, तो इसमें परिवर्धन होता है। क्या होता है, ठीक है, परिवर्धन होता है। परिवर्धन में इसके परिधि पर होगा, तो परिधि से केंद्रक की ओर विन्यसित होने लगते हैं। क्या होते हैं, परिधि से केंद्रक की ओर क्या होते हैं, विन्यसित होने लगते हैं। जब इनका विन्यसित हो जाता है उसके बाद कोशिका का, ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया क्या चीज, नारियल दिया है, और ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिया जिसको बोलते हैं यूफोरबिया। क्या बोलते हैं, यूफोरबिया बोलते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा, फिर से एक बार समझा देते हैं। इसके सिंपली कहने का मतलब क्या है, केंद्रकीय, कि जब परिवर्धन होता है, क्या होता है, जब परिवर्धन होगा उसके फलस्वरूप, ठीक है, परिवर्धन के बाद जो भ्रूणपोष होता है, क्या होता है, भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है, यहाँ पे जो हमने लिखा है भ्रूणपोष केंद्रक, वो क्या हो जाता है,
स्वतंत्र रूप में क्या होंगे, वो टहलने लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भ्रूणपोष जब परिवर्धन होता है, ठीक है, यही है, तो क्या होता है, ये स्वतंत्र रूप से बाद में क्या हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे सब लोग क्या रहे हैं, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से टहलने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डिप्लॉइंग, ठीक है, एम्ब्रॉय, ठीक है, क्या लिखा है, डिप्लॉइंग एम्ब्रॉय। ये चीज क्या होगा कि यही जो है इसके भित्ति को बनाने में, ठीक है, सहायक होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर की जो खोल होती है, ठीक है, उसी को बनाता है कौन, ये जो है केंद्रकीय जो होते हैं, ठीक है। कब बनेगा, जब इसमें क्या होगा, जो ये भ्रूणपोष जो होगा, ठीक है, क्या होगा, भ्रूणपोष जो होगा, भ्रूणपोष केंद्रक जो होगा, जब वो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होने के बाद विभाजन की जब प्रक्रिया होगी, तब जो है क्या होगा, ठीक है, विभाजन के बाद इसमें वाल्व का निर्माण नहीं होता, यानी कि जो उसके ऊपर की कवर होती है, जैसे मान लीजिए नारियल ऐसा होता ना, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, गोल टाइप होता है, ठीक है, इसके ऊपर जो होता है ये हार्ड कवर होता है इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन इसका निर्माण नहीं होता। जो उसमें क्या नाम है, उसके अंदर की जो है, जो खाने वाली चीजें होती हैं, जो व्हाइट व्हाइट कलर की होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, उसके ऊपर जो है किसका निर्माण नहीं होता, भित्ति का निर्माण नहीं होता, यानी कि कठोर परत का निर्माण नहीं होता, जिसके फलस्वरूप एम्ब्रॉय सेक क्या होता है, एम्ब्रॉय सेक में, ठीक है, एम्ब्रॉय सेक में परिधि से केंद्रक की ओर, परिधि से केंद्रक की ओर विन्यासित होने लगते हैं। जब परिधि से, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, केंद्रक की ओर क्या होते हैं, ये भागने लगते हैं। जब केंद्रक की ओर भागेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसके फलस्वरूप, ठीक है, भित्ति का निर्माण होने लगता है। जैसे कि इसमें क्या कहा था, नारियल कहा था, क्या कहा था, नारियल कहा था। ये रहा इसका फिगर जो कि हमने यहाँ पे बनाया। यहाँ पे देखिए केंद्रक होते हैं, केंद्रक क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से होने लगते हैं, ठीक है। द्वितीय केंद्रक होते हैं, जैसे हमने कहा था भ्रूणपोष जो होता है, ठीक है, ये केंद्रित क्या होता है, विन्यासित होने लगता है, विभाजित होने लगता है। जब विभाजित होगा, विभाजन के फलस्वरूप जो है, ठीक है, इस जो है केंद्र का, सॉरी क्या नाम है, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करेगा, ठीक है, इसे हमने ये भी कहा था। चलिए हम आगे देखते हैं, जो कि दूसरा है, दूसरे वाले का नाम क्या था, जो हमने कहा था इसमें सेलुलर, क्या बात किया था, सेलुलर की बात किया था हमने। तो सेलुलर आप हेडिंग डालेंगे सेलुलर, ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप सेलुलर। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है आपका वो सेलुलर है जी, को जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सेलुलर को हिंदी में बोलते हैं कोशिकीय। क्या बोलते हैं, कोशिकीय बोलते हैं, ठीक है। आपने केंद्रकीय पढ़ा था, तो चलिए समझते हैं कोशिकीय को। किसको समझते हैं, कोशिकीय। अगर हम कोशिकीय की बात करें तो आप हेडिंग डालेंगे कोशिकीय। ऐसे कुछ समझ लीजिएगा कि भ्रूणपोष, ठीक है, भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के पश्चात, जब भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन होता है, यही वाला है कुछ, यही वाला फिगर है, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है, ए वाला है। इसके कहने का मतलब क्या है कि भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के पश्चात, यहां देख रहे हैं ये भ्रूणपोष केंद्रक है, ये वाला, ठीक है, भ्रूणपोष, ठीक है, केंद्रक। जब भ्रूणपोष केंद्रक का क्या होता है, विभाजन होता है, देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। लास्ट में क्या हो रहा है, जब सिकुड़न हो रहा है, सिकुड़न के बाद क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में बढ़ गए, उसके बाद अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। तो पश्चात कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तब होगा जब भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है, भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन होगा और भित्ति तब जाकर के बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इस, ठीक है, इस प्रकार पूरा भ्रूणपोष अनियमित, पूरा भ्रूणपोष क्या करेगा, जो ये पूरा भ्रूणपोष है, ठीक है, अनियमित रूप से, ठीक है, अनियमित व्यवस्था वाली कोशिकाओं का एक, ठीक है, टिश्यू होता है। क्या होता है, ऊतक होता है। समझाऊं मैं अगर आपको, इसके कहने का मतलब मेन क्या है कि जो कोशिका भित्ति बनती है, ठीक है, जब उसका निर्माण हो जाता है, उसके बाद, ठीक है, भ्रूणपोष अनियमित रूप से, ठीक है, अनियमित रूप से क्या करता है, कोशिकाओं का एक ऊतक बना लेता है। क्या बना लेता है, एक ऊतक होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें आएंगे,
दो चीजें आएंगी यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ दो चीजें आएंगी। इसके कहने का मतलब क्या है, मैं आपको पहले इसको समझा दूं जो ये कहना चाह रहा है। जैसे भ्रूणपोष ये है, कौन है, ये भ्रूणपोष है, ठीक है। अगर हम भ्रूणपोष की बात करें, ये भ्रूणपोष है, ये भ्रूणपोष क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये आगे चल करके, ठीक है, दो भागों में बढ़ जा रहे हैं। क्या हो रहा है, दो भागों में चल करके बढ़ जा रहा है। फिर लास्ट में क्या हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है, ये एक ऊतक का निर्माण किए हैं, ठीक है। जब ऊतक बनाए हैं तब जाकर के क्या बना है, कोशिका भित्ति बना है। ये होता है जाइगोट। क्या होता है, जाइगोट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, ठीक है, युग्मनज बोलते हैं, सॉरी युग्मनज बोलते हैं। जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्या बात करें, एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में, ठीक है, लिखेंगे आप एडोक्स, क्या लिखेंगे, एडोक्सा, क्या लिखेंगे, एडोक्सा, ये है आपका एडोक्सा। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, दूसरे एग्जाम्पल का नाम है जिसको बोलते हैं विलरासिया। क्या बोलते हैं, विलरासिया, ठीक है, डबल ला रहेगा उसमें, ठीक है, विलरासिया। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, देखिए जिसको बोलते हैं क्या चीज, ठीक है, हेलोवियल। क्या बोलते हैं, हेलोवियल। हेलोवियल जो दूसरा वाला पार्ट, सॉरी ये तीसरा वाला पार्ट है, कौन सा है, ये तीसरा है। तो दूसरा आपने पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरे की बात अगर हम करें, तीसरा का फिगर हमने इस साइड बनाया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं तीसरा वाले में क्या कह रहा है, कह रहा है भ्रूणपोष। क्या कह रहा है, भ्रूणपोष केंद्रक। जो भ्रूणपोष केंद्रक है, यहां पे आप देखिएगा, ठीक है, ये होता है जाइगोट। क्या होता है, जाइगोट होता है, ठीक है, क्या होता है, जाइगोट होता है। ये भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद, जब पहली बार भ्रूणपोष केंद्रक का विभाजन हो जाता है, विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इसके कहने का मतलब सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, ये जैसे देख लिए, ठीक है, न्यूक्लियर जो होते हैं, इसकी बात अगर हम करें, ठीक है, जब इनका, ठीक है, विभाजन हो जाता है, विभाजन का मतलब क्या हुआ, दो भागों में बंटना, ठीक है, दो भागों में बटे, या 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, यही चीज उसके कहने का मतलब है। जब भ्रूणपोष केंद्रक का प्रथम बार विभाजन होगा, जब पहली बार विभाजन होगा तो 2 से 4 बनाएगा, अब 4 से 8 बनेगा, मतलब दुगुना होते ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, विभाजन के बाद, ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। इसके बाद दोनों भ्रूणकोष क्या होंगे, दोनों भ्रूणकोष स्वतंत्र रूप से विभाजित होते रहते हैं, ठीक है। जब भ्रूणपोष केंद्रक का प्रथम विभाजन हो जाएगा, जब कोशिका भित्ति का निर्माण भी हो जाएगा, उसके बाद जो भ्रूणकोष जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विभाजित होने लगता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि जब ये हो जाते हैं तब उसके क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विभाजित होने लगता है, मतलब अपने रूप में क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार, ठीक है, हीलोबियल क्या होता है, इस प्रकार हीलोबियल भ्रूणपोष केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के माध्यम, ठीक है, मध्य की स्थिति होती है, ठीक है। हेलोबियल जो होता है, इसके कहने का मतलब क्या है कि भ्रूणपोष और केंद्रकीय कोशिकीय भ्रूणपोष के मध्य की ये जो है क्या होती है, स्थिति होती है, ठीक है, हेलोबियल। सिंपली भाषा में अगर हेलोबियल को मैं समझाऊं तो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो भ्रूणपोष होता है, क्या होता है, भ्रूणपोष जो होता है और केंद्रकीय जो होता है, क्या होता है, भ्रूणपोष जो होता है और केंद्रकीय जो होता है, उसके बाद कोशिकीय, ठीक है, भ्रूणपोष जो होता है, इसके मध्य की जो है ये जो संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हेलोबियल, ठीक है, कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलोबियल कहते हैं, ठीक है। तो हेलोबियल ये आपका हो गया। नीचे हमने ये एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को भी आप लिखेंगे। एग्जाम्पल में आपका क्या है, एरेम्यूरियस, क्या है, एरेम्यूरियस। एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पे देखिए जो है एरेम्यूरियस, ठीक है, ये है एरेम्यूरियस। और पहला वाला एग्जाम्पल जो है वो है आपका एस्फोडियल्स। क्या है, एस्फोडियल्स है, क्या है, एस्फोडियल्स ये है, ठीक है। तो ये रहा इसका फिगर, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये जरूर बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकदम अच्छे से इसको पढ़िएगा और इसको रट डालिएगा पूरा, ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
ठीक है, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।